नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक टाइमलेस लव रीडिंग में। तो ये एक कलेक्टिव टैरो रीडिंग है प्रिय दर्शकों, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। रीडिंग में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्रिय दर्शकों। पॉजिटिव एक्सचेंज और फ्लो ऑफ एनर्जीज़ के लिए शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रिय दर्शकों, चलिए अब देखते हैं कि आपके जो स्पेशल पर्सन है, चाहे वो आपके क्रश हैं या पार्टनर, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, थॉट्स क्या हैं आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। डियर टैरो, मेरे व्यूअर्स जो मेरे साथ अभी जुड़ गए हैं द कलेक्टिव, उन्हें प्लीज़ गाइड कीजिए और उन्हें ये बोलिए कि उनके जो पर्सन है, उनके करंट एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन क्या है। डियर टैरो, प्लीज़ गाइड माय व्यूअर्स द कलेक्टिव, टेल देम अबाउट current feelings, thoughts, intentions of their special person and their next action. Amen. ओके, ठीक है प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, ऑलराइट, ओके। प्रिय दर्शकों, चलिए अब रीडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। वाओ, ये कार्ड ज़रा हाईलाइट करना ज़रूरी है। प्रिय दर्शकों, ये जो पहला कार्ड है, गौर कीजिए। ये पहला कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि आपके जो स्पेशल पर्सन है, जब उनकी मुलाकात आपसे हुई थी तो शायद उस समय वो हाल ही में कुछ समय पहले किसी से अलग हुए थे शायद, या उनकी लाइफ में एक अकेलापन था। ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस में वो आपसे मिले थे और फिर आपसे जुड़ गए थे, ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, उनका आपके साथ रीयूनियन हुआ है। शायद कुछ समय पहले आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, फिर आप लोगों में रीयूनियन हुआ था, ये भी हो सकता है। प्रिय दर्शकों, अब देखते हैं ये जो सेकंड कार्ड है, ये आपके वर्तमान समय को दर्शाता है। तो वर्तमान समय में आपके जो स्पेशल पर्सन है, ये आपके स्पेशल पर्सन के करंट फीलिंग्स, थॉट्स और उनके नेक्स्ट एक्शन का कार्ड है। तो उनके जो करंट फीलिंग्स और थॉट्स हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव मुझे लग रहे हैं। उनके मन में आपके लिए डिज़ायर है, पैशन है, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। लेकिन एक बात है प्रिय दर्शकों, कभी कभी उनके अंदर एक साहस की कमी हो सकती है। जिस साहस की ज़रूरत होती है एक रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, उस साहस की थोड़ी बहुत कमी मुझे लग रही है। प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं नेक्स्ट कार्ड। आपके स्पेशल पर्सन अपने मन ही मन में क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि कभी कभी उनके विचार आपसे नहीं मिलते हैं। आप दोनों के विचार, आप दोनों की सोच कुछ मामलों में अलग हो सकती है। तो तर्क वितर्क का होना, डिसएग्रीमेंट्स, कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स का होना पॉसिबल है। तो इन सब बातों को लेकर वो चिंतित है। या फिर आपके जो स्पेशल पर्सन है, उनको शायद कहीं जाना पड़ेगा, उनको शायद उन्हें कहीं और जॉब मिल रही है, प्रमोशन, या किसी भी वजह से, या फैमिली में कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से उन्हें किसी और जगह शिफ्ट होना पड़ सकता है अचानक से, जिसके लिए भी वो बहुत चिंतित है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो कहीं और चले गए तो फिर इस रिश्ते का क्या होगा, या फिर शायद आपको कहीं और जाना है। तो इस बात को लेकर भी वो चिंता में है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर आप दोनों में दूरी आ गई या अचानक से कोई परिवर्तन आप दोनों की लाइफ में आ गया, तो फिर इस रिश्ते को
आगे बढ़ाना कैसे मुमकिन होगा, ये डर उनके मन में रह सकता है। प्रिय दर्शकों, अब देखते हैं अगला कार्ड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके जो स्पेशल पर्सन है उनकी एक्चुअल सिचुएशन, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। तो ये कार्ड है, ये बिल्कुल आपके जो पर्सन है उनको रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। तो ये देखिए गौर से प्रिय दर्शकों, ये लवर्स कार्ड है। इसका मतलब ये है, एक्चुअली ये लवर्स के इमेज वाला कार्ड है। वैसे यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि 2 लवर्स हैं, वैसे इस कार्ड को हम बोलते हैं 2 ऑफ कप्स। लवर्स का भी एक कार्ड होता है, वो अलग कार्ड है, ठीक है। तो ये है 2 ऑफ कप्स। इसमें हम देख रहे हैं एक जोड़े को, एक कपल को, जो एक दूसरे के साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, जो एक दूसरे के लिए इमोशनल है, जिनके मन में बहुत भावनाएं हैं, इमोशंस है, पॉजिटिव इमोशंस, जो एक दूसरे के साथ प्यार के बंधन में बंधना चाहते हैं। तो आपके जो पर्सन है, चाहे क्रश है या पार्टनर, वो आपको यही बोलना चाहते हैं कि आपके साथ वो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, एक इमोशनल बॉन्ड चाहते हैं आपके साथ, और वो ये चाहते हैं कि उनके जो भी इमोशंस हैं वो जो इमोशंस आप भी उन्हें फील कर सके और आप भी रिस्पॉन्ड करें उनके इमोशंस को, और आप भी उनके लिए फीलिंग्स आपके भी मन में होनी चाहिए और आप भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें, यही वो चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या बोल रहा है। नेक्स्ट कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपकी जो ऑरा है, चारों तरफ आपका जो आकाशिक क्षेत्र है, उस ऑरा के प्रति वो काफ़ी अट्रैक्टेड है। वो कहीं भी रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है काश वो आपके साथ रह सकते। वो ऐसे कभी उन्हें लग सकता है कि किसी भी तरह अगर मैं वहाँ पहुँच सकता, तो आपके लिए वो काफ़ी मतलब अट्रैक्टेड है आपके प्रति, आपके लिए वो इमोशनल है और वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। ये पॉजिटिव है। उनके आसपास में भी कोई हो सकता है, उनके सोशल सर्कल में या उनके फैमिली मेम्बर्स में कोई ऐसा होगा जो उन्हें इस रिश्ते के लिए इनकरेज करते हैं, जो उन्हें ये बताते हैं, समझाते हैं कि उनको आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें आपका हाथ थामना चाहिए और एक कमिटेड रिलेशनशिप की ओर जाना चाहिए। ऐसी प्रेरणा, इस तरह का इंस्पिरेशन या इनकरेजमेंट उन्हें किसी से मिल सकता है, जो उनके कोई क्लोज़ फ्रेंड या फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या फिर कोई मे बी गाइड हो सकते हैं, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, जो भी उन्हें ऐसी गाइडेंस दे सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं अगली कार्ड की ओर, अगले कार्ड की ओर। देखिए, ये कार्ड ये बोल रहा है मुझे कि इसके 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है, इस कार्ड का जो मीनिंग है, आप देखिए आपके सिचुएशन के साथ कौन सा मीनिंग ठीक बैठ रहा है। ये कार्ड ये दर्शा सकता है कि आपके जो पर्सन है वो चाहते तो हैं आपके साथ रिश्ते में रहना, आगे बढ़ना, लेकिन परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, परिस्थितियाँ बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। उनके लाइफ की जो सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस है, ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है और वो कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है अगर उन्हें आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना होगा, अगर उन्हें आपका हाथ थामना है, तो शायद उन्हें परिस्थितियों के खिलाफ जाना पड़ेगा, शायद उन्हें अपने घर के खिलाफ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है उन्हें अपने नैतिक मूल्यों के खिलाफ भी शायद जाना पड़ सकता है। उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके खिलाफ जाकर भी शायद उन्हें आपसे जुड़ना होगा। ऐसी कुछ परिस्थिति पैदा हो गई है जो रुकावट बन के आप दोनों के रिश्ते के सामने खड़ी है। तो अगर उस रुकावट को पार करना है तो फिर शायद कुछ न कुछ कीमत आपके पर्सन को चुकानी होगी, क्योंकि जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, परिस्थितियां हैं, वो आपके पर्सन जो भी
कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, उनके कोशिशों को उनकी परिस्थितियाँ सपोर्ट नहीं कर रही है, ऐसा हो सकता है। एक और मीनिंग इस कार्ड का ये हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो थोड़े बहुत ज़िद्दी हैं, अपनी मनमानी करते हैं, उन्हें जो ठीक लगता है वही वो करते हैं। रिश्ते में वो अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को ज़्यादा महत्व देते हैं, आपके बारे में ज़रा कम सोचते हैं, ये भी हो सकता है। इस रिलेशनशिप में वो जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वही होना चाहिए, वही आपको भी मानना होगा, ऐसा वो सोच सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। प्रिय दर्शकों, एक और मीनिंग मैं आपको दे सकती हूँ इस कार्ड का कि वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। ये मीनिंग एक पॉजिटिव मीनिंग है कि वो आपको लेकर इतने पॉजिटिव हैं, वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो समाज की परवाह भी नहीं करते, घर वालों की परवाह, समाज की परवाह, करियर, कामकाज, पैसों की परवाह, किसी भी चीज़ की वो परवाह नहीं करते, क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो आपसे जुड़ना चाहते हैं। किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना वो हर बाधा को पार करके आप तक पहुंचना चाहते हैं। ये भी इसका एक मीनिंग हो सकता है। आप देखिए कौन सी मीनिंग आपके साथ, सिचुएशन के साथ मैच कर रही है। प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं अगली कार्ड की ओर। अगले कार्ड, ये जो कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड ये है, देखिए प्रिय दर्शकों, व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन ये कार्ड रिवर्स आ गया। जाहिर सी बात है कि इस कार्ड को रिवर्स ही आना था। क्यों? क्योंकि आपके जो पर्सन है वो अपनी परिस्थितियों से लड़ के, झगड़ के, जैसे कि वो किसी भी तरह आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए लगभग तैयार हो सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि भाग्य कहीं ना कहीं उनका साथ शायद नहीं दे रहा है, भाग्य आप दोनों के रिश्ते की तरफ शायद नहीं है। तो कभी कभी भाग्य का साथ नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, अगर भाग्य का साथ नहीं है तो फिर हाँ, इस रिश्ते में आगे बढ़ के एक कमिटेड रिलेशनशिप या फिर शादी के बारे में सोचना ज़रा मुश्किल या बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। कुछ भी विपदा, कुछ भी परेशानियों का पहाड़ कहीं टूट ना पड़े, ऐसा हो सकता है, ऐसी परिस्थिति हो सकती है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर सच में आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो जैसे कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज़ है, सब कुछ जायज़ होता है, ऐसा एक कहावत है। लेकिन हाँ, हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे जीवन की परिस्थितियाँ क्या है। कहीं हम अपने प्यार के लिए अपने दायित्व से पीछे तो नहीं हट रहे हैं, कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों से तो पीछे नहीं हट रहे हैं। बस इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए, वरना प्यार में सचमुच प्यार अंधा होता है और प्यार में लगभग ये बोल सकते हैं कि सब कुछ जायज़ हो सकता है। अगर आपका प्यार सचमुच पवित्र है और एक दूसरे के लिए अगर सच में आपके मन में प्यार है, तो फिर भाग्य का साथ अगर ना भी हो तो भी आप में अगर हिम्मत हो तो फिर आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शायद आपको किसी की मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई भी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, वो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। वैसे ये जो पर्सन है, ये भाग्य से लड़के, परिस्थितियों से लड़के, वो हर हाल में आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके ही बनना चाहते हैं। तो ये एक एक्चुअली पॉजिटिव बात है। अब देखते हैं डिवाइन ओरेकल डेक आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो हमने क्या देखा इस रीडिंग में, उनके करंट थॉट्स और फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव हैं, उनकी इंटेंशंस, उनके इरादे भी पॉजिटिव हैं, लेकिन उनका अगला कदम कुछ ऐसा हो सकता है जो उन्हें समाज या परिवार या परिस्थितियों के खिलाफ जाने पे मजबूर कर दे,
उनका अगला कदम कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर आपके प्यार के रिश्ते के लिए जो भी अगला कदम वो उठाना चाहेंगे तो फिर उन्हें कुछ न कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अब देखते हैं डिवाइन ओरेकल डेक आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डियर डिवाइन ओरेकल डेक, प्लीज़ गिव माय व्यूअर्स सम डिवाइन मैसेज इन लव। चलिए, डिवाइन ओरेकल डेक की ओर से मैसेज आ गया है। ये कार्ड है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो ये मैसेज आया है डिवाइन ओरेकल डेक की ओर से, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपके अतीत में अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई थी, या फिर आपके पास्ट में अगर आपकी कोई रिलेशनशिप आपका किसी से था और वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो सका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस डर से आप रिलेशनशिप की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है प्रिय दर्शकों। तो अतीत में अगर कोई ऐसी घटना हुई थी, अप्रिय घटना, अगर आप जो भी रिलेशनशिप में थे अगर वो टूट भी गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वर्तमान या भविष्य में ऐसा फिर से होगा। ठीक है, तो अपने इंट्यूशन को यूज़ कीजिए। आपके जो पर्सन है, इनकी जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, इनके जो इमोशंस हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए और फिर सही निर्णय लीजिए। आपको उस जीवन में, आपके लव लाइफ, लव रिलेशनशिप में आपको हर खुशी मिले, यही मेरी कामना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्रिय दर्शकों। मैं बस इतना ही चाहती हूँ आपसे, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो व्यूअर्स मेरे वीडियो को शेयर करते हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाने के पश्चात तुरंत उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, स्पेशल प्रेयर्स आपके लिए मैं करती हूँ प्रिय दर्शकों। और यही मैं आपको बोलना चाहती थी कि एनिमल्स, पशु पक्षी, जीव के लिए मन में दया होना बहुत ज़रूरी है। उनको कभी भी हर्ट, चोट मत पहुँचाइए, ठीक है, क्योंकि उनको भी जीने का हक है, उनको भी जीने का पूरा अधिकार है। जितना हो सके शाकाहारी भोजन कीजिए, शाकाहारी वेजिटेरियन बनने की कोशिश कीजिए। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली बार। नमस्ते।